आपका नाम क्या हुआ? विनय झा। विनय झा जी। विनय झा जी, एक बात हम तो चल रहे हैं, आप लोगों को कैसा नेता चाहिए? जमीन का नेता चाहिए या आसमानी नेता चाहिए? जमीन का चाहिए ना। जमीन का। तो जमीन के नेता हम जो है 10 महीना से घूम रहे हैं, गांव-गांव घूम रहे हैं और 2-4 लोगों के साथ घूम रहे हैं। आइए सर, आइए आप आइए। 2-4 लोगों के साथ घूम रहे हैं। आइए सर, आइए। हाँ, ये तो पेपर बेचते हैं ना कोई बात नहीं है। तो सबसे बड़ा सवाल है कि आसमानी नेता आते हैं, दारू बांटते हैं, पैसा बांटते हैं, चुनाव जीत कर चले जाते हैं, आपके बच्चों का भविष्य वो दांव पर लगाकर चले जाते हैं। ठीक, आसमानी नेता नहीं, जमीन का नेता। हमारे बारे में पता लगाइए, गांव में हमारे पास 6 धूर घरारी है, उस पर घर भी नहीं और 2 कट्ठा जमीन। तो आप कहिएगा कि आप किन पैसे से इतना चल रहे हैं? हमने बहुत देश को बहुत सारे डॉक्टर इंजीनियर बना कर दिया, तो उन बच्चों से कुछ फंडिंग लेता है और उन्हीं बच्चों के पैसे से मैं चल रहा हूँ। तो करीब 20 लाख रुपया से ज़्यादा खर्च किए हैं 10 महीना में। कौन सी में? जनसंपर्क में। मैं रूनी सड़क से चला जी। सवाल ये उठता है कि एक गरीब मजदूर का बेटा अगर सीतामढ़ी को आदर्श सीतामढ़ी बनाना चाहता है तो इसमें क्या बुराई? और अच्छी बात है, जमीनी स्तर के नेता को चुनिए। ये कोई जरूरी नहीं है पार्टी से कोई आ गया, ठीक, वो गधा है, बेवकूफ़ है, मूर्ख है, तो क्या उसको वोट देंगे? लोग दे देता है, सही बात कह रहे हैं। नहीं, लेकिन दे तो देते हैं, वो चमचागिरी कर रहा है वहाँ, बड़े बड़े नेता को चमचागिरी कर रहा है। चमचा कोई टिकट मिलेगा और क्षेत्र में वो नहीं घूम रहा है। आप हमारे जैसे नहीं बोल रहा है, तो चमचागिरी करेगा। उस चमचागिरी को क्या मिलता है? टिकट मिलता है। और आप लोग आंख बंद करके उसको बटन, पार्टी के नाम पर, पार्टी के नाम पर। जैसे पंडित जी है, आपको क्या लगता फूल है? छाप को नहीं भूल रहे हैं। नहीं, सुनिए ना, ऐसा है फूल छाप की बात। अगर फूले छाप से अच्छा आदमी आ जाए तो दीजिए, और अगर खराब आदमी आ रहा है तो हम अपने क्षेत्र को क्यों बर्बाद करेंगे? भाई साहब, आपके घर में 4 बेटा है, छोटका बेटा अगर काबिल है तो घर का गार्जियन छोटका को ही बनाइए, आपके घर को संभालेगा। हाँ। क्या आपको क्या लगता है सीतामढ़ी में, क्या लगता है आपको? अभी कह नहीं सकते क्योंकि हम लोग साधारण आदमी हैं, और नीतीश बाबू के दिमाग में क्या चल रहा है कौन जानता है। घंटे में नहीं, आपके बारे में कह रहे हैं। आपको क्या लगता है? आपको लगता है जो किसी पार्टी से आपको टिकट मिलेगा? हम चल रहे हैं, घूम रहे हैं। कौन पार्टी से जुड़े हुए हैं? नहीं, हम किसी पार्टी से नहीं जुड़े हैं। तो आपको इंडिपेंडेंट लड़ना है, यानी निर्दलीय चुनाव लड़ना है? हाँ, सीतामढ़ी लोकसभा में। जी। तो अच्छी बात है, लड़िए। हमारे ये 5 पॉइंट है, इसी पर जो है ना हम ये किए हैं। मेरा ये सवाल है कि क्या स्वच्छ चुनाव अगर हो रहा है तो हम स्वच्छ व्यक्ति को क्यों नहीं चुने? एक बार आप तो हरिवला के। हाँ, हरिवला सैदपुर से चल के आए? नहीं, सैदपुर से मैंने नहीं समझ रहे, सैदपुर से शुरू किया था। अच्छा। रूनी सैदपुर से, और उधर से घूमते हुए मैं 4 विधानसभा को कवर कर लिया, 2 विधानसभा बाकी है, परिहार कवर कर रहा हूँ। बेलसंड कर लिए? बेलसंड सीतामढ़ी में नहीं आता, बेलसंड तो सीवर में आता है। हाँ, सीवर में है जी। नहीं तो मेहनत करना पड़ेगा। आप बहुत यानी मैं 10 महीना से मेहनत कर रहा हूँ। आप लोग का नंबर मिलेगा और देखिएगा। दूसरी बात है, देखिए इस राजतंत्र में राजतंत्र नहीं है। नहीं, हम बताते हैं ना आपको, कैसे कह रहे हैं आप राजतंत्र नहीं है? एकदम राजतंत्र है जी, प्रजातंत्र नहीं है। अच्छा, क्या है आप कहिए, मैं आपको। हाँ, बताइए। अभी आप एमपी के चुनाव लड़ने चले हैं, आप बहुत सारे मुखिया को जानते होइएगा जो चुनाव हार चुका है। हाँ, उससे कभी मिले हैं? हाँ, कुछ 1-2 से मिले होंगे। तो 99% कैसा मिला होगा आपको? जिसने बहुत धन बल का प्रयोग किया है लेकिन चुनाव हार गया है। हाँ। और जो जीता है उससे भी संपर्क किए होंगे। हाँ, तो उसका कितना लगा होगा वो भी आपको मालूम होगा। मुखिया का चुनाव 1 करोड़ से ऊपर का है सब। तो इसको 1 करोड़ फिर रिटर्न चाहिए कि नहीं, ब्याज जोड़ के? हाँ, ये बात तो क्या? तो जो आदमी एमपी बनता है, एमपी बनने के बाद उसको पार्टी के गाइडलाइन पर चलना पड़ता है, ना तो उद्योगपति के ऊपर चलना पड़ता है। अगर हमारे यहाँ सरकारी हॉस्पिटल में इलाज हो जाएगा तो बहुत सारा प्राइवेट हॉस्पिटल बंद हो जाएगा। तो स्वास्थ्य मंत्री जो बनता है, कोई भी बने, तो वो बड़े बड़े मेडिकल माफिया से जुड़ा रहता है। अगर आप एमपी हो जाइएगा निर्दलीय भी, तो आपको समूह में ही रहना होगा। नहीं तो आपको मालूम होगा प्रमोद महाजन का हत्या हो गया महाराष्ट्र में, मालूम है?
प्रमोद उसका भाई यहाँ थे। एक और नेता का दिल्ली में रोड एक्सीडेंट में हत्या हो गया, मालूम है? हीरो उसका जो सुशांत सिंह राजपूत का हत्या हो गया बम्बई में, वो मालूम है? अच्छा, अभी हम 10 महीने से घूम रहे हैं ना। नहीं, राजतंत्र और प्रजातंत्र के बारे में हम आपको बता रहे हैं। अब मैं 10 महीने से घूम रहा हूँ। ये सब राजतंत्र प्रजातंत्र का हत्या ही था, सुनिए ना भाई किसी साहब, व्यक्ति का हत्या नहीं था। ये बात से मैं 10 महीने से घूम रहा हूँ। तो जैसे ये चौक है, अब तो नंबर पोस्टर हो गया, तो लड़का फोन करेगा जो मतलब लफंडा टाइप का है। पहले दिन नेताजी कहेगा, दूसरे दिन 5 दिन वो हमसे बात करेगा, छठे दिन कहेगा नेताजी 5000 रुपया है। जी जी जी। हाँ, और अगर हम कहें कि मैं गरीब हूँ, मेरे पास खेत खलियान नहीं है, तो कहेगा गाली दे करके, बड़ी घटिया गाली देकर। हाँ, कहेगा कि तू गाड़ी कहाँ से लाता है? तो हम कहें हमारा तो विद्यार्थी सब दिल्ली में है, तो 2-4 रुपया देता है तो मैं चल रहा हूँ। हमारे पास फंडिंग विद्यार्थी देता है, जिसको हमने डॉक्टर इंजीनियर बनाया है, वो सब के पैसे से मैं चल रहा हूँ। मेरे पास तो जाकर हरी बेला में पता लगाओ कि है धन संपत्ति की नहीं। वहाँ तो तुम्हें एक फूस का घर ही नहीं है, थोड़ा दूर, यहाँ से यहाँ 6 दूर घर आ रही है, बस। दूसरी बात है, घर आ रही है, उस पर घर भी ये लड़ना अच्छी बात है, ये नहीं। लेकिन ये चीज़ है, उन लोग को समझाते, इसके बावजूद भी करता है। तो मैं बोला कि देखो यार, तुमसे समाज नहीं चलेगा, हम समाज चला, तुम्हारा ही बेटा कल बिकेगा, ऐसा मत किया करो। तो इस तरीके का सिचुएशन होता है भाई साहब। तो ये सब हम ये कहने आ रहे हैं कि एक बार जोर लगाइए, अच्छे और युवा क्रांतिकारी को क्यों नहीं अब जिताएंगे? यहाँ तो सही है, लेकिन जिसको भी टिकट देगा पार्टी, सब देख रहा है जब मजबूत कौन है। नहीं, सीतामढ़ी में एमपी का चुनाव का खर्चा उठाने वाला व्यक्ति कौन है? पार्टी, हर पार्टी में भी वर्कर है जो बेचारा अपना बाल बच्चा को छोड़ दिया, अपना खेत पड़ता छोड़ दिया, लेकिन पार्टी को सींचा। हाँ, लेकिन उसको कोई पार्टी टिकट नहीं देगा, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे उपिंदर कुशवाहा जी हो। सब ये देखेगा जो पहले से अरबपति खरबपति है, उसको टिकट भाई ऐसा है। टिकट की बात छोड़ दीजिए, आपको जिला अध्यक्ष बनाएगा तो ये सोचकर बनाएगा कि आपके पास 4 चक्के की गाड़ी की कैपेसिटी है कि तो ये कमी, ये ऊपर वाला देखिए, ये सब अब वो पार्टी का जमाना खत्म है। सही बात है, पैसा की बात है। पार्टी सब क्या है? लिमिटेड कंपनी, जो बिक रहा है वो बेच रहा है। लेकिन मैं स्वच्छ आदमी हूँ जी जी जी, और स्वच्छ रूप से चल रहा हूँ, जनता के बीच रख रहा हूँ। और एक बार मैं कह रहा हूँ कि कम से कम एक युवा को आप जिताइए, चाहे वो निर्दलीय से ही आए, जिता कर देखिए। कम से कम सीतामढ़ी के इतिहास में एक बदलाव तो होगा, पूरे भारत में गूंज उठेगा कि सीतामढ़ी से निर्दलीय प्रत्याशी एक चुनाव जीत कर गया। गरीब है और वो गरीब है, होगा उसके पास हमने कसम खाया है कि जब तक सीतामढ़ी को मैं आदर्श सीतामढ़ी नहीं बना दूं, तब तक मैं हरी बेला में घर नहीं बनाऊंगा। देखिए, आप शिक्षित व्यक्ति हैं, आजादी के इतिहास में भी जितने लोगों ने क्रांति लाया, जी, न कोई नेता था, न कोई इसमें बड़ा आदमी था। हाँ, बिल्कुल। भगत सिंह है, चंद्रशेखर आजाद है, यानी इनके साथ जितने भी थे, यानी भगत सिंह के साथ जिनका फांसी हुआ, राजगुरु सुखदेव, हाँ, जितने भी क्रांतिकारी हैं, जी जी, न कोई नेता था और न कोई बड़े बाप का बेटा था, लेकिन वही लोग साधारण बदलाव लाया। जी जी। तो ये जो अभी प्रजातंत्र के बहाने जो राजतंत्र चलाया जा रहा है देश में, हाँ, उसका विरोध हमारे आपके जैसे लोग भी करेंगे। आपने बहुत सुंदर शब्द कहा, प्रजातंत्र के बहाने। हाँ, राजतंत्र के बहाने प्रजातंत्र चलाया जा रहा है हकीकत में राजतंत्र है ना। ये सब तो समस्या है। चलिए, ये जगह पर विनय, अब हम इस वीडियो को बंद करते हैं।